जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर कैथल भास्कर से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अटका 1000 कच्चे कर्मचारियों का वेतन। जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों लगभग 1000 जो कच्चे कर्मचारी हैं, इसमें बताया गया है 800 के करीब कर्मचारी हैं जो कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं और 200 के करीब जो कर्मचारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर या पार्ट टाइम है। तो इनका वेतन दोस्तों अटक गया है। जी हाँ, मार्च महीने की 10 तारीख बीत जाने के बाद भी, क्योंकि आज 11 तारीख है, तो 10 तारीख बीत जाने के बाद भी इन्हें जो है वेतन नहीं मिला है। सभी कर्मचारियों को अप्रैल महीने के वेतन का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता है इस महीने में कुछ एक्स्ट्रा ही खर्चे होते हैं, जैसा कि बच्चों का एडमिशन कराना है, फीस देनी है या फिर किताबें लेकर आनी है, गेहूं खरीदनी, इस तरह के जो एक्स्ट्रा बर्डन है साल के, वो इस महीने में जो है कर्मचारियों के ऊपर या किसी के भी ऊपर होते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्मचारियों का आरोप है कि इनकी पहले ही थोड़ी सी सैलरी होती है। जी हाँ, एक सरकारी कर्मचारी से इनकी लगभग आधे के करीब जो है सैलरी ही होती है, आधे से भी कम होती है। बावजूद इसके यहाँ पर दोस्तों इनको समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है। जो थोड़ा सा वेतन है वो भी इन्हें समय पर नहीं दिया जा रहा है। जबकि जो प्रशासन है, यहाँ पर बताया गया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि 31 मार्च तक पूरे साल का बजट पास करवाना होता है, जिसके चलते वेतन एक तरह से देरी हो रही है वेतन में। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से वे लगातार इस मामले को लेकर गंभीर है। जल्द ही सभी कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों और पार्ट टाइम कर्मचारियों का वेतन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आगे देख लेते हैं, चंडीगढ़ भास्कर से अपडेट है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का मामला देखने में आया है। वेतन के लिए लंबा होता इंतजार, रेड क्रॉस के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को फरवरी की सैलरी अभी तक नहीं मिली है। तो फरवरी की सैलरी नहीं मिली है, इसका मतलब आप लोग देख सकते हैं फरवरी और मार्च भी दोस्तों जा चुका है। तो 2 महीने की सैलरी यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकी रुकी हुई है। तो चंडीगढ़ प्रशासन के कुछ विभागों में जो काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, इनको सैलरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ पर बता दें आप लोगों को, स्पेशल बताया गया है कि रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग जो अथॉरिटी है, इसमें सबसे बड़ा पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें एवरेज 1 करोड़ रुपए का हर रोज सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है। और यहाँ काम पर लगे जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, इनकी सैलरी भी फरवरी माह के सैलरी है जो इनकी, वो भी जारी नहीं हुई है। जो सैलरी का प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा है। फाइलें एक जो है दफ्तर से दूसरे दफ्तर में घूमती रहती हैं। जो बाबू हैं उनके हिस्से में जो टाइम पर सैलरी देने का काम आता है वो भी समय पर नहीं कर रहे हैं, लापरवाही करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर जो है कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। भाई सीधी सी बात है, जब 2-2 महीने लगातार सैलरी नहीं मिलेगी चंडीगढ़ जैसे शहर में, तो हालात तो खराब होने लाजमी है। जबकि कर्मचारी यहाँ पर भी यही दुखड़ा रो रहे हैं कि इस महीने इनके पास जो एक्स्ट्रा खर्च होता है बच्चों का, पढ़ाई का, एडमिशन का, गेहूँ खरीदने जैसी चीज़ों का, तो यहाँ पर इनको समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने बताया है कि जो प्रशासन है वो बहुत बार एडवाइजरी जारी कर चुका है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 10 तारीख से पहले वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन कोई भी जो है समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ लेटर जारी कर दिए जाते हैं और जो है उसको लागू नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, एजुकेशन वॉलेंटियर ने की है पुनः ज्वाइनिंग करवाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशन वॉलेंटियर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी मांगों को लेकर चंडीगढ़ सीएम आवास पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। इन्होंने बताया कि सरकार ने बार बार आश्वासन दिया कि उन्हें रिलीव नहीं किया जाएगा। पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था कि उन्हें रिलीव नहीं किया जाएगा, लेकिन 31 मार्च को उन्हें रिलीव कर दिया गया, जिसकी वजह से एजुकेशन वॉलेंटियर बहुत ही निराश हैं और अब इन्होंने मांग की है कि इनको दोबारा से ज्वाइन करवाया जाए। वहीं इनके कार्यकाल को 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने निरंतर बनाए रखने के लिए भी काम किया जाए। सदस्यों ने कहा कि 6 माह पहले शिक्षा मंत्री द्वारा 4000 रुपये वेतन वृद्धि की गई थी, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, मात्र आश्वासन ही रह गया। 4000 रुपये वेतन वृद्धि की गई थी तो वो आज तक लागू नहीं हुई है। वॉलेंटियर को जो है बाकायदा एक प्रोसेस के तहत टेस्ट लेकर जो है उन्हें लगाया गया था, जिन्हें मात्र 10,000 रुपये मिलते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं हालात कहाँ पर पहुँच रहे हैं। भाई जो है टेस्ट लेकर जो है मेरिट बेस पर इनको लगाया गया और सैलरी मात्र और मात्र 10,000 इनको दी जा रही है और झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। 4,000 रुपये वेतन वृद्धि का इनको आश्वासन दिया गया, लेकिन वो जो है नहीं
पूरा हुआ। और आज तक दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जो आश्वासन दिया था भी जो है इनको नहीं हटाया जाएगा, और इनको 31 मार्च को हटा भी दिया। तो किस पर भरोसा करें, किस मंत्री पे करें, किस सरकार पर करें? वही वादे कर देते हैं और पूरे नहीं होते हैं। तो यही होता है कच्चे कर्मचारियों के साथ। चरखी दादरी से देख लीजिए, मांगों को लेकर होमगार्ड जवानों ने भाजपा जिलाध्यक्ष को सौंपा है ज्ञापन, नियमित ड्यूटी दिए जाने सहित अन्य मांगों को पूरी कराने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, होमगार्डों ने यहाँ पर दोस्तों जो है ये ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी जो होमगार्ड दे रहे हैं, इन्होंने बताया है कि इनको जो 3-3 महीने की ड्यूटी दी जाती है उससे इनको निजात मिले, लगातार इनको ड्यूटी दी जानी चाहिए, और पीएफ और ईएसआई का लाभ इनको दिया जाना चाहिए, जैसे कि अन्य बहुत सारे कर्मचारियों को मिलते हैं। कच्चे कर्मचारियों को जो पीएफ और ईएसआई का लाभ दिया जाता है, इनको इसका लाभ नहीं दिया जाता है। तो ये चाहते हैं इनको भी इसका जो लाभ दिया जाए, ईपीएफ और ईएसआई का लाभ ये मांग रहे हैं। रोहतक से अपडेट है, यहाँ पर रोडवेज जीएम पर लगाए आरोप, ना समस्याएं सुनते और ना समाधान करते। जी हाँ, बस स्टैंड पर कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। तो यहाँ पर दोस्तों हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ ने जीएम के खिलाफ बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया और आरोप लगाया है कि इनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। मीटिंग के लिए इनको जो है बोला जाता है, लेकिन समय पर मीटिंग नहीं की जाती है। कर्मचारियों को मिलने का समय नहीं दिया जाता, उनकी मांगे जो सुनी नहीं जाती। अब सुनेंगे नहीं तो समाधान कैसे होगा? तो यहाँ पर जो अपने अधिकारी हैं इनके ऊपर ये जो कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि जो है न तो समय पर जो है ऑफिस में मिलते हैं जीएम साहब, और न ही इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस वजह से इन्हें मजबूरी में ये आंदोलन करना पड़ता है बार बार। सिरसा से अपडेट है, बिजली आंदोलन को एकजुटता के साथ किया जाएगा तेज। जी हाँ दोस्तों, सर्व कर्मचारी संघ एवं इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन एलनाबाद की जो है मीटिंग आयोजित की गई है। यहाँ पर कर्मचारियों ने बताया है कि किस तरह से जो है सरकार है जो वर्तमान की भाजपा सरकार न तो कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों की समस्याओं को सुन रही है, न ही उनका समाधान कर रही है, और न ही स्थायी कर्मचारियों की मांगों की तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है। बिजली मंत्री ने जो आश्वासन दिया था उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है, गंभीरता से कर्मचारियों की समस्याओं को नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है बिजली कर्मचारी भी आप लोग देख पाएंगे सरकार के यहाँ पर खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं कि इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ सरकार है जो अपने प्रचार प्रसार में जोर शोर से लगी हुई है। बताया गया है बिना पर्ची बिना खर्ची 1.30 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी है मनोहर लाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, इन्होंने दावा किया कि इन्होंने जो है इतनी सारी नौकरियां दी हैं अपने कार्यकाल में। अपने कार्यकाल में ये मान लीजिए लगभग 9 साल के आसपास जो है इन्होंने इतनी से जो है नौकरियां दी हैं। लेकिन जो लास्ट का कार्यकाल है उसमें क्या हालात रहे वो तो आप लोगों को पता है। एक भी भर्ती समय पर पूरी नहीं हुई है, और जो भी हुई है आधी अधूरी यहाँ पर देखने को मिली है। जैसा कि अब आप लोगों को पता है, ग्रुप सी की हो या फिर डी की हो, कब ये फार्म भरे गए थे, कब इनका एग्जाम हुआ है, और बीच में जिनकी जो हालात खराब हुए उसका तो कोई जिम्मेदारी अपने को लेने को यहाँ पर तैयार नहीं है। कोई भी भर्ती रेगुलर तरीके से जैसे होते हैं सामान्य रूप से फार्म भर दिए गए और अच्छे से फार्म जो है अप्लाई हो गए और आराम से टेस्ट हो गए और रिजल्ट आ गए, इस तरह से कोई भी भर्ती जो है सामान्य हरियाणा में क्लियर नहीं हुई है। सबको पता है हालात क्या है, दावे भले ही बड़े बड़े यहाँ पर करते हों। इसके बाद देख लीजिए एक सार्वजनिक खबर है, सबको ध्यान रखने जैसी खबर है। हरियाणा से दोस्तों ये जो अपडेट देखने में आ रही है कि कई निजी जो बैंक हैं, जी हाँ, कई निजी बैंकों के कर्मचारी साइबर ठगों को 15,000 से 20,000 रुपये में उपलब्ध करवा रहे हैं फर्जी खाते। तो यहाँ पर फर्जी खाते खोल कर दे रहे हैं खुद जो प्राइवेट बैंकों के कर्मचारी हैं वो। तो किस तरह से पुलिस जो है हालात को सुधारेगी जब कर्मचारी खुद ही इस तरह के काम करेंगे? तो थोड़ा सा सबको साइबर ठगी से सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी फर्जी लिंक आता है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा कोई भी लालच देता है, तो ऐसे लिंक पर क्लिक न करें। पुलिस भी लगातार जो है आप लोगों को जागरूक करने का काम करती है, लेकिन जब इतने सारे जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं वो भी इसमें भाग लेंगे तो पुलिस के सामने भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो इस तरह से इनके बचाव जरूरी है, स्वयं की सावधानी रखनी जरूरी है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।